नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 6 रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। इस पाठ के अंतर्गत अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है व कैसे होता है। रासायनिक परिवर्तन, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं लोहे पर जंग लगना। आपने अपने घरों में, बगीचों में देखा होगा, जो भी लोहे की वस्तु है तो उसमें कुछ समय के पश्चात उस वस्तु पर एक भूरे रंग का पदार्थ हमको दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं हमको उसके ऊपर भूरे रंग की परत दिखाई देती है। तो ये जंग कैसे लगती है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो लोहे की वस्तु को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दे तो उस पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये लोहे पर जंग लगने की परिभाषा है कि कोई भी लोहे की वस्तु को अगर हम वायुमंडल में या बाहरी वातावरण में थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दे, थोड़े समय का मतलब है महीना भर, 2 महीने, 6 महीने या साल भर, इतना समय भी लग सकता है। अगर उसे हम वातावरण में खुला छोड़ दे तो उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। अब जंग लगने की जो अभिक्रिया है उसे हम समझते हैं। जैसे लोहे का सिंबल है फेरिक Fe। इसकी क्रिया जब ऑक्सीजन O2 से होती है, मतलब वायुमंडल में छोड़ना, तो वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो जब लोहे की क्रिया वायुमंडल के ऑक्सीजन गैस से होती है, मतलब जो वायु में ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है उससे होती है, तथा जो जल होता है उसके साथ अभिक्रिया होती है, तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, या अपन कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। Fe को फेरिक भी कहा जाता है और आयरन भी कहा जाता है। तो जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। तो जब लोहे की क्रिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल से होती है तो किसका निर्माण हो जाता है, जंग का निर्माण हो जाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। आपने अपने घरों में देखा होगा लोहे के कूलर में, अगर अपन इस साल लोहे के कूलर का उपयोग करें और अगले साल देखें तो उस लोहे के कूलर में क्या आ जाती है, जंग आ जाती है। क्योंकि लोहे का कूलर अपन जब पानी भरते हैं उसके अंदर, तो वो अंदर से क्या रहता है, गीला रहता है, उसमें नमी बनी हुई रहती है और वायुमंडल से जो वायु होती है उससे वो क्रिया करता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या जमने लग जाती है, भूरे रंग की परत, जंग जम जाती है। तो जंग के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जब वायु में आर्द्रता तथा नमी अधिक होती है तो जंग जल्दी जमती है। समुद्री क्षेत्र या समुद्री जो एरिया है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके घरों में या दरवाजों पर जंग अधिक जल्दी जमती है, क्योंकि वहाँ के जो घर है, मकान है, या वहाँ पे पाई जाने वाली जो लोहे की वस्तु है वो नमी और आर्द्रता को क्या करता है, जल्दी सोखता है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और समुद्र के किनारे नमी एवं आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर जो लोहे की वस्तु होती है उस पर जंग जल्दी लगती है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट तथा ग्रीस लगाना चाहिए। हम भी हमारे घर पे जो लोहे के दरवाजे वगैरह होते हैं उस पे पेंट करते ताकि उस पे जंग ना लगे। यशद लेपन, लोहे की वस्तु पर क्रोमियम तथा जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, इसे यशद लेपन कहते हैं। अब लोहे पर जंग नहीं लगे इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक धातु तथा क्रोमियम का लेप लगाते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। घरों में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पाइप यशद लेपित होते हैं, इसलिए इन पर जंग नहीं लगती है। अब अपने घर पर जो भी पानी कनेक्शन के लिए पाइप का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर
जिंक धातु का लेप किया जाता है या उन पाइप के ऊपर जिंक धातु का लेप किया हुआ होता है, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगती है। आगे हम दूसरा एग्जाम्पल समझे तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया। हम एक मैग्नीशियम का फीता लेंगे, उसे रेजमाल से रगड़ कर साफ कर देंगे। अब हम उसे मोमबत्ती की लौ के पास लेकर जाएंगे। ये सफ़ेद चमकदार प्रकाश जैसे जलता है तथा जलने के बाद श्वेत भस्म पाउडर रह जाता है। हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम का फीता लेंगे। अब मैग्नीशियम के फीते को रेजमाल से रगड़ कर साफ कर देंगे और उसे मोमबत्ती के पास लेकर जाएंगे। जब वह धीरे धीरे जलता है तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम का फीता एकदम जैसे श्वेत लाइट, घर के अंदर जब हम ट्यूबलाइट लगाते या एलईडी लाइट लगाते तो कितनी तेज चमकती है, वैसे ही वह मैग्नीशियम का फीता चमकता है और जलने के बाद में वो श्वेत कलर का भस्म या फिर अपन कह सकते हैं पाउडर जल जाता है। जब श्वेत कलर का पाउडर पीछे बच जाता है। अब इसकी अभिक्रिया क्या है, आपको रासायनिक परिवर्तन में सबकी अभिक्रिया याद रखना ज़रूरी है कि कैसे किसकी अभिक्रिया किसके साथ में हो रही है, एग्जाम में आता है। अब इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम को अपन Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देखो कि सारी की सारी जो भी पदार्थ है उनकी क्रिया किससे हो रही है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हो रही है। तो जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब फेरिक की आयरन की ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या बना था, आयरन ऑक्साइड बना था। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि जब ये फीता जलता है तो कैसे तेज लाइट श्वेत प्रतिदीप मतलब श्वेत कलर की, वाइट कलर की लाइट अपन को देता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। आगे अगर अपन को पाउडर मिला है, जो भस्म जलाने पर मिला है, उसका यदि हम विलयन बनाते हैं और उस विलयन का हम लिटमस पेपर से परीक्षण करें तो जो लिटमस पेपर है आपको ये करके देखना है। आप जब स्कूल में जाओगे तब आपको ये प्रयोग कराया जाएगा। तो जब हम लाल लिटमस पेपर का परीक्षण उस विलयन में करते हैं तब हम देखते हैं कि जो हमारा लाल लिटमस पेपर है वो नीला हो जाता है। अब लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, इसका मतलब क्या है, जो पाउडर का जो विलयन हमने बनाया है, जो भस्म का विलयन हमने बनाया है, वो हमारा क्या है, एक क्षार है। क्योंकि हमें पता है कि जो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है उसका अर्थ क्या है, वो पदार्थ क्षार है। तो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक क्षारक है। अब इसकी अभिक्रिया हम देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो हमें क्या हुआ है, भस्म के रूप में प्राप्त हुआ है। और अब हम इसका विलयन बना रहे हैं, तो विलयन बना रहे हैं तो मतलब उस पदार्थ को हमने किस में मिलाया है, पानी में, जल में मिलाया H2O। तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीशियम जल का हाइड्रो और ऑक्सीजन का ऑक्साइड। तो क्या बन गया, MgHOH2। तो हम कह सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है। और हाइड्रो ऑक्साइड है मतलब वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो ये विलयन क्या कहलाएगा, एक क्षार कहलाएगा। अब इसके आगे कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।